नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई बार हमारे देश के टीवी एंकर दावा करते हैं कि पीएम मोदी ट्रेंड सेट करते हैं देश की राजनीति का। लेकिन बिहार चुनाव में पीएम मोदी के भाषण हैरान करते हैं। तेजस्वी यादव की नकल करते हैं, राहुल गांधी की नकल करते हैं। आज अपने भाषण में एकदम कॉपी पेस्ट कैसे किया, राहुल गांधी की नकल का आपको सबूत दिखाएंगे। दोनों के आपको दो दो बयान मैं सुनाता हूं। सेम कॉपी पेस्ट, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष का कोई नेता नहीं बल्कि विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी की नकल करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं पीएम मोदी की भाषा को लेकर। पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो इस बात को दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री खुद के गठबंधन को नहीं देखते, विपक्षी गठबंधन पर घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषणबाजी में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। राजनीति में चलता है कि इस बात को लेकर उठाना कि फला गठबंधन में लड़ाई चल रही है, लेकिन शब्दों के चयन को लेकर सवाल खड़े होते हैं। पहले बात करते हैं, यह वीडियो मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें वो लिखते हैं, यह वीडियो मुजफ्फरपुर में बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच जूतम पैजार का बताया जा रहा है। अगर हालात सच में यहां तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए कि इस चुनाव में एनडीए का क्या होने जा रहा है। चुनाव आयोग बचा सके तो बचा ले, वरना अब परिणाम तय है। और इस वीडियो में क्या होता है, बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच ये आप देखिए किस तरह जूतम पैजार हो रहा है। मारपीट के हालात आ गए हैं, एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर जूतम पैजार के हालात हो जाते हैं। और पीएम मोदी चुनावी रैली में किस बात को उठाते हैं, दोनों गठबंधन में तकरार हुई, इस बात में कोई दो राय नहीं। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी बातचीत में टकराव हुआ। हर गठबंधन में परेशानी सामने आती है, लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बीच ऐसा हुआ? उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुलेआम मीडिया के सामने बोल दिया था कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमित शाह को मनाना पड़ा, एमएलसी की सीट का ऑफर देना पड़ा। नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर जब अमित शाह ने बयान दिया कि चुनाव के बाद देखेंगे, विधायक तय करेंगे, तो जेडीयू के नेता नाराज हो गए थे। खुलेआम बयान आ रहे थे कि इस बात में कोई शंका नहीं है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो फिर किसने मजबूरी में अमित शाह के मुंह से कहलवाया कि यहां कोई वैकेंसी खाली नहीं है? तो सीएम फेस बनाने की जहां तक बात है, जिसको लेकर पीएम मोदी घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह माथा फोड़ने वाली भाषा बोलते हैं, जरा सुनिए। आरजेडी हो या कांग्रेस, ये सिर्फ दो परिवारों के ही इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। और अब इनके दो परिवारों में ही बड़ा घमासान छिड़ गया है। यहां एक जंगल राज के युवराज है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। और सोचिए, जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। इसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली। फिर पूरे देश ने देखा है कि कैसे आरजेडी ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। साथियों, आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। लगातार दो रैलियों में पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया। अपने आप में प्रधानमंत्री के ऐसे बोल शर्मनाक हैं। राजनीति होती है, यह आरोप लगाया जाता है कि उनमें तो लड़ाई चल रही है। इतना बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक दूसरे का माथा फोड़ लेंगे, कनपटी पर बंदूक रख दी, कट्टा चला दिया, सीएम फेस जबरदस्ती घोषित कराया, इस तरह की बातें करना अपने आप में प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को गिराना है।
लेकिन क्या पीएम मोदी इसकी परवाह करते हैं? जब मतलब के मुद्दों की बात आती है तो पहले तो कट्टा दुनाली के दम पर ही प्रचार कर रहे थे। अब चूंकि विपक्षी नेता लगातार पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो पीएम मोदी भी उसी लाइन पर आने को मजबूर हो गए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि क्या पीएम मोदी के पास अच्छी स्क्रिप्ट लिखने वाले नहीं हैं? राहुल गांधी तेजस्वी यादव के डायलॉग कॉपी कर लिए। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी तेजस्वी यादव ने पढ़ाई दवाई कमाई की बात की थी। इस चुनाव में भी इस बात को दोहराया। अब पीएम मोदी एक तो इस डायलॉग को कॉपी करते हैं कि हमारा मुद्दा है पढ़ाई दवाई कमाई, दूसरा राहुल गांधी की एकदम कॉपी पेस्ट कैसे कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी के एक बयान सुनिए शिक्षा को लेकर। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं और ये तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे ही यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूं। और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करें। तो राहुल गांधी नालंदा को फिर से वही मुकाम दिलाने की बात कर रहे हैं। अब पीएम मोदी भी इसी अंदाज में क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही अच्छी शिक्षा मिले, इस पर हमारा बहुत जोर है। नीतीश जी के नेतृत्व में जो सुशासन आया है, उससे बिहार शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में उभर रहा है। आज बिहार में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे बिहार के युवाओं को हो रहा है। अब उनके सामने पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी का ऐसा बोलना लाजमी है क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता, देश के सबसे ताकतवर नेता, देश के प्रधानमंत्री, डबल इंजन सरकार के मुखिया अगर इस तरह की बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो बताइए किया क्या? बिहार में शिक्षा के आज क्या हालात हैं? डबल इंजन का शिक्षा के क्षेत्र में रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये बताने की बजाय भविष्य के सपने बेचने का काम कर रहे हैं। दूसरा, रोजगार के मुद्दे पर, बिहार में पलायन के मुद्दे पर राहुल गांधी को जरा सुनिए। आज की रैली से ही दोनों भाषण है। राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है, तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है, क्या कमी है? यहाँ पे कमी है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है, और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। हमारा फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेस पे होगा। बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए और बिहार के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलेंगे, और सरकार इनकी पूरी मदद करेगी कि आपको बिहार में रोजगार मिले और आपको बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। तो राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं कि बिहार में मोबाइल कब बनेगा, बिहार में पलायन कब रुकेगा। अब यही बात देश के प्रधानमंत्री दोहराते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। साथियों, आने वाले समय में ये क्षेत्र अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का महत्वपूर्ण केंद्र होने जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होने वाला है। आने वाले सालों में यहां सैकड़ों उद्योग लगेंगे। बिहार का नौजवान, मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए।
समय में बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा। बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। वो दौर दूर नहीं जब बिहार में मोबाइल फोन बनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे, यहां बने कपड़े दुनिया भर में निर्यात होंगे। तो पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर ऐसा लगता है पीएम मोदी को सुनकर मानो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। एकदम से राहुल गांधी का भाषण कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी वाले कह सकते हैं कि भैया हो सकता है राहुल गांधी ने ही भाषण चुरा लिया हो, तो राहुल गांधी तो ये सारी बातें लोकसभा चुनाव से ही बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी लंबे समय से इन सब बातों को उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के भाषण लिखने वाले ने ही कॉपी किया है। जाहिर सी बात है बिहार के लिए किया क्या है वो बताना चाहिए। सबसे पहले आंकड़ों के साथ बताना चाहिए कि बिहार किस क्षेत्र में नंबर 1 बना दिया है, नंबर 2 बना दिया है, नंबर 3 बना दिया है। लेकिन हकीकत क्या है, हर क्षेत्र में बिहार फिलहाल फिसड्डी राज्य है विकास के पैमाने पर। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।